भाजपा ने क्या किया, अभी तक जितने भी राजनीतिक दल थे 2 पर्यवेक्षक भेजे थे, भाजपा ने 3 भेजे। और भाजपा ने ये निर्णय किया है कि विधायक तय करेंगे, इसलिए बाकायदे पर्यवेक्षक भेज रहे हैं राजधानी में, और वहाँ पे सभी विधायक बुलाए जाएंगे, विधायकों की राय जानी जाएगी। इसलिए 3 पर्यवेक्षक उन्होंने भेजे हैं ताकि एक दूसरे से राय ले ले। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भेजा जा रहा है राजस्थान में। तो आप अंदाज लगा लीजिए कितना अच्छा इन लोगों में। राजस्थान में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। अगर वसुंधरा राजे जी का नाम चल रहा तो उन्हीं के पैरेलल बाबा बालकनाथ जी का चल रहा। अगर वसुंधरा जी गई हैं तो बाबा मान ली वो अपनी बात चला रही है, अपने जरिए चला रही, तो उनके पैरेलल जो एक ही नाम चल रहा है वो बाबा बालकनाथ जी का। दूसरी, अगर ओम माथुर जी का नाम चलता है तो लोगों का यही रहता है कि ओम माथुर और बाबा बालकनाथ जी। तीसरा, अगर मान लीजिए ओम बिरला जी का नाम चलता है तो उसमें भी है कि ओम बिरला जी और बाबा बालकनाथ जी। अगर शेखावत जी का नाम चलता है तो उनके साथ भी इनका नाम अश्विनी वैष्णो जी का, तो भी लोग कहते हैं बाबा बालकनाथ ज़्यादा अच्छे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तीनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और इसी के साथ ही दुष्यंत गौतम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि तीनों ही राज्यों में सीएम चेहरे को लेकर के ऐलान किया जाए, फैसला किया जाए। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और अब जब पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है तो आखिर मुख्यमंत्री कितने दिनों में तय हो जाएगा और कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सर। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिला, खबर सामने आई है कि कैसे तीनों राज्यों को लेकर के 3-3 पर्यवेक्षकों का नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम उन पर्यवेक्षकों के बारे में जानना चाहेंगे जिसे बीजेपी आला कमान ने इन तीनों राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है कि वो सीएम चेहरे को लेकर के घोषणा करे, ऐलान करे। देखिए, 2-3 दिन में घोषणा हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर का बाकायदे विधायक तय करेंगे। और भाजपा ने क्या किया, अभी तक जितने भी राजनीतिक दल थे 2 पर्यवेक्षक भेजे थे, भाजपा ने 3 भेजे। और भाजपा ने ये निर्णय किया है कि विधायक तय करेंगे, इसलिए बाकायदे पर्यवेक्षक भेज रहे हैं राजधानी में, और वहाँ पे सभी विधायक बुलाए जाएंगे, विधायकों की राय जानी जाएगी। इसलिए 3 पर्यवेक्षक उन्होंने भेजे हैं ताकि एक दूसरे से राय ले ले। उसके बाद जो सामूहिक, जिसको लोग चाहेंगे उसको सीएम बनाएंगे। ये भाजपा का तय। अब जो 3 पर्यवेक्षक बनाए गए, इन्होंने इतने सधे हुए, इतने बैलेंस और इतने अच्छे लोगों को बनाया है जो वहाँ के पर्यवेक्षक लायक थे। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको छत्तीसगढ़ का दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या किया है, 2 आदिवासी रखे हैं, सोनेवाल जी और दूसरे अर्जुन मुंडा जी, जो वहाँ के बगल के झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे। अब उनका झारखंड के चीफ मिनिस्टर चूँकि आदिवासी हैं, उनके यहाँ के कई आदिवासी जो यहाँ से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, तो ऐसे व्यक्ति को भेजने से क्या है, वहाँ आत्मीयता बढ़ेगी कि हमारे ही आदिवासी आए पर्यवेक्षकों के। तो जितना भी आदिवासी होगा, वहाँ के विधायक, आम जनता पे एक मैसेज जाएगा। जो सोनेवाल जी भी आदिवासी हैं और टाइप्स हैं, वहाँ से आना। और सोनेवाल जी का भी इस समय नाम है, सोनेवाल जी को बुलाया गया। तो एक एक ऐसे मतलब इन लोगों ने वो किए। तीसरे, उन्होंने दुष्यंत सिंह को बुलाया है, दुष्यंत कुमार गौतम जी को। तो दुष्यंत कुमार गौतम जी जो हैं वो भी जो है एक अच्छे लीडर हैं और ख़ास तौर से दलित समाज पे बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं। तो है क्या कि जब वो आएंगे तीनों तो लोगों से आत्मीयता की बात होगी, आम जनता तक। यही पोजीशन उन्होंने राजस्थान में की। राजस्थान में जो पर्यवेक्षक बनाए हैं वो भी इतने अच्छे पर्यवेक्षक बनाए हैं। एक तो उनको बनाया है विनोद तावड़े जी को। विनोद तावड़े जी का महाराष्ट्र और ख़ास तौर से राजस्थान, तमाम स्थानों पे उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। हरियाणा में, अन्य जगहों पे, और ख़ास तौर से दलित समाज पे। दूसरा, बहुत वरिष्ठ लीडर और केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भेजा जा रहा है राजस्थान में। तो आप अंदाज लगा लीजिए कितना अच्छा इन लोगों ने। तीसरे, वहाँ भेजी जा रही सरोज पांडे जी का भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह पूरे देश में एक अलग पहचान है, खासतौर महिलाओं। तो जब ये लोग जाएंगे तो एक एक विधायक से इन लोगों की बातचीत होगी, उनकी क्या मंशा है समझेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे। देखिए, बीजेपी में सब बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। इनके यहाँ यही एक पार्टी ऐसी है जहाँ पे वार्ड का बाकायदे चुनाव होता है। वार्ड अपने अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद मंडल अध्यक्ष बनते हैं। मंडल अध्यक्ष जो है नगर अध्यक्ष चुनता है, फिर नगर अध्यक्ष मिलके
प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष और मिल करके फिर जा कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। ये भाजपा में आज से नहीं, शुरू से रहा है। इनके यहाँ डेमोक्रेसी रही है और पार्टियां अपने यहाँ संगठनात्मक चुनाव। अब क्या है कि वहाँ पर पोजीशन है मुख्यमंत्री बनने के, एक बड़ी अटकलें चल रही हैं, इस तरह की अफवाहें चल रही कि राजस्थान में कोई डिस्प्यूट होगा। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, चूँकि ऐसे लोग जाने हैं, ये लोग जहाँ लक्ष्मण, ये ऐसे लोग जाने सरोज पांडे और तावड़े जी, इनसे लोग डायरेक्ट बात कर ले। राजनाथ सिंह वहाँ के, चूँकि पूरे देश में उनका दौरा रहा, राजस्थान वो आज से नहीं करीब 40 साल से वहाँ पे जाते रहे, तो एक एक विधायक उनसे डायरेक्ट अपने दिल की बात बताएगा और जो दिल की बात निकल के आएगी उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बना। अब ये बात आ रही है कि वसुंधरा राजे जी का वो एक अपने गेस्ट हाउस में कुछ विधायकों को, तो ये भी बात थोड़ी अफवाह उड़ाई गई है। उसमें 3-4 विधायक थे, ऐसा भी नहीं कि कोई लॉबिंग हो रही है दुष्यंत सिंह कर रहे हैं, वो विधायक ही उनके साथ नहीं है। आपको बता दें, कल उनको 5 बजे के लगभग मिलना था, फिर हुआ 6 बजे के लगभग, मगर नड्डा ने और लोगों से बात करते रहे, इनको 8 बजे के बाद चांस दिया। अभी तक वसुंधरा जी की ये पोजीशन थी कि वसुंधरा जी से मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता था। अब वसुंधरा जी खुद एक दिन पहले आ गई थी, उनको भी 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, तब नड्डा जी से बात हुई। लगभग 1 घंटे 20 मिनट बात हुई, उसमें दुष्यंत सिंह भी साथ में थे। जब वो निकली हैं तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। तो ये बहुत साफ है कि वो अगर विद्रोह करना चाहें, पहली बात तो विद्रोह में उनके साथ विधायक नहीं है, दूसरे विद्रोह उनके यहाँ आज तक हुआ नहीं, उस ब्लड में नहीं हुआ। विजय राजे सिंधिया जी ने भी कभी विद्रोह तो दूर रहा, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, यशोधरा जी भी भाजपा के प्रति कमिटेड है, और निश्चित तौर पे वसुंधरा जी भी भाजपा के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगी। दूसरी आपको बता दें कि वहाँ पे कुछ बागी जीत के आए, 9 बागी। अब देखिए मध्य प्रदेश में इन्होंने पर्यवेक्षकों का क्या किया है। मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक इन्होंने जो भेजे हैं उसमें मनोहर लाल खट्टर भेजे, वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मध्य प्रदेश के किसी समय पर्यवेक्षक भी रहे, तो मनोहर लाल खट्टर जी को संगठन का बहुत अनुभव। इसके अलावा जो भेजे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी समाज के डॉक्टर के लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं। डॉक्टर के लक्ष्मण जी का ओबीसी समाज में बहुत अच्छी पकड़ है, मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज बहुत अधिक तादाद में है, और वो भाजपा का वोटर है, भाजपा की जीत की वजह, तो उनसे भी जाकर के काफ़ी लोगों के अंदर आत्मीयता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने भेजा है आशा लक्कड़ जी को, जो राष्ट्रीय सचिव हैं, तो तीनों बहुत अच्छे पर्यवेक्षक भेजे गए, तीनों जगह भेजे गए। मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर को इन लोगों की विधायकों की बैठक बुलाई गई है और उस पर यह तय होगा। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर खासकर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ही अगर पर्यवेक्षकों की बात करें तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्हें भेजा गया है। तो राजस्थान में पूरी तरीके से इस वक्त मुलाकातों का भी सिलसिला लगातार दिल्ली में चल रहा था। वसुंधरा राजे हों या फिर बालकनाथ हों, बाकायदा वो मुलाकात कर रहे थे। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है, तो इससे उन्होंने अपना ही गंवा दिया है। और कहीं ना कहीं अगर अब हम बाबा बालकनाथ की बात करें तो वो एक बार फिर से सीएम बनने की रेस में आगे आ चुके हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, जो कल दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला रहा उस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए ऐसा है, आपको बता दें, राजस्थान में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। अगर वसुंधरा राजे जी का नाम चल रहा तो उन्हीं के पैरेलल बाबा बालकनाथ जी का चल रहा। अगर वसुंधरा जी गई हैं तो बाबा मान ली वो अपनी बात चला रही है, अपने जरिए चला रही, तो उनके पैरेलल जो एक ही नाम चल रहा है वो बाबा बालकनाथ जी का। दूसरी, अगर ओम माथुर जी का नाम चलता है तो लोगों का यही रहता है कि ओम माथुर और बाबा बालकनाथ जी। तीसरा, अगर मान लीजिए ओम बिरला जी का नाम चलता है तो उसमें भी है कि ओम बिरला जी और बाबा बालकनाथ जी। अगर शेखावत जी का नाम चलता है तो उनके साथ भी इनका नाम, अश्विनी वैष्णो जी का, तो भी लोग कहते हैं बाबा बालकनाथ ज़्यादा अच्छे हैं। तो तमाम लोगों से वसुंधरा जी के पैरेलल नाम चलता है। मैं आपको बता दूं, वसुंधरा जी जो कि अभी तक के हालात में हैं, वो किसी भी कीमत पे वहाँ की चीफ मिनिस्टर नहीं बन रही हैं, जो हालात हैं। दूसरी आपको बता दें, जो 9 विधायक जो निर्दलीय जीत करके आए, वो मोस्टली जो हैं वो जीत करके आए, वो हर हाल में
किसी भी सूरत में वसुंधरा जी से मिलना नहीं चाहती। वसुंधरा जी की लॉबी मिलने की कोशिश की, वो डायरेक्ट नड्डा से मिलना चाहते, नड्डा से टाइम नहीं मिला। उसके बावजूद भी कल एक विधायक नड्डा जी के यहाँ पहुँच गए और जा करके उन्होंने चंद्रभान आख्या ने जाके उनके घर चले गए और जाके उनको लेटर दिया कि हमारा समर्थन भाजपा में है। और उन्होंने बहुत उससे वो रुआसे भी हो गए कि बोले मैं भाजपा ही था, मैं पहले भाजपाई हूँ, मैं समर्थन हमेशा पूरा जीवन देता रहूँगा, आप मुझे पार्टी में शामिल करें ना करें। यही पोजीशन और विधायकों की। दूसरी बात आपको बताना, दूसरी पार्टी के भी कुछ विधायक जो हैं वो भी भाजपा के प्रति वो तो भाजपा का समर्थन है। उसके अलावा बाहर से भी काफ़ी विधायक जीत करके आए। तो ये तो बात है ही नहीं कि उसमें बाबा बालकनाथ का सबसे ज़्यादा, क्योंकि जनभावना लोगों की अंतरात्मा के तिजारा में आपको बता रहे हैं, लोग सिर्फ टीवी और रेडियो इसीलिए सुन रहे हैं, हर आदमी देख रहा है क्या खबर सब बाबा बालकनाथ पूरे आपको बता रहे हैं राजस्थान में। इसके अलावा आपको बता रहे हैं बाबा बालकनाथ जी की क्यों संभावना। आप देखिए सबका नाम चल रहा, उसमें बाबा बालकनाथ सबके साथ बराबर चल रहा है। एक नाम अगर किसी का भी होता। इसके अलावा क्या है कि उनकी मुलाकात किससे हुई, BL संतोष जी से हुई, काफ़ी देर तक हुई। अमित शाह जी से हुई बाबा बालकनाथ जी की, और उनकी मुलाकात हुई योगी जी से हुई। इसके अलावा नड्डा जी से हुई बाबा बालकनाथ जी। और लीडरों की बात इन लोगों से नहीं हो पाई है। आप समझ लीजिए परसों आई हुई वसुंधरा राजे जी, कल उनकी मुलाकात 5 बजे के बाद 8 बजे हो पाई, मुश्किल हो पाई। दूसरी का है योगी जी प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, तो प्रधानमंत्री जी से बात हुई और उनसे अमित शाह जी से बात हुई, उनके नड्डा जी से भी बात हुई और इनसे बात हुई। तो निश्चित तौर पे इनसे पूछा गया होगा, तो इन्होंने योगी जी ने जब एडवाइस पूछी गई होगी तो योगी जी ने कहा। दूसरी बात है अयोध्या में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। वहाँ जो कार्यक्रम है 22 को, वहाँ की जनता के जितने राम भक्त पूरे देश में, उनकी ये डिमांड है कि इनके गुरु जी जो थे चांद बाबा जी, उन्होंने मणिपुर छावनी की और उसकी सुरक्षा की थी जिस समय वो था। तो उनके चेले को ये भी जब छोटे थे तो ये राम भक्त हैं, हनुमान जी के बहुत बड़ भक्त, इनको 2 चीफ मिनिस्टर होने चाहिए जब यहाँ पे अयोध्या पे वो, ये आम पूरे देश में जनता की डिमांड है। और आपको बताना है कि पूरे देश में लोग सोच रहे हैं। और इनके साथ क्या है कि ये बाईकास्ट यादव बोर्ड नहीं है, तो तमाम ऐसे प्लस हैं कि भाजपा ऐसा सोच सकती है। और भाजपा अगर ऐसा कर देगी तो पूरे देश में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा के जो प्लानिंग है, RSS की प्लानिंग है, जो उनको मोटो, वो सफल हो जाएगा। कोई हिला नहीं पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इन्होंने ये भी बताया कि आखिर राजस्थान की अगर बात करें तो सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ इस वक्त आगे क्यों चल रहे हैं, और अगर वो राजस्थान के सीएम बनाए जाते हैं तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है। तो वहीं पर्यवेक्षकों की बात करें तो इनकी नियुक्ति तो कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ये अपने अपने राज्यों में जाएंगे। कल हो सके तो विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद शनिवार और रविवार का ये दिन खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये वो दिन होंगे जब इन तीनों ही राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।